कि मैं अपनी मिट्टी का नाम पूरे देश पे और राजधानी में बैठ करके रोशन कर रही हूँ। तो मुझे बहुत प्राइड फील। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेम था बिहार के लिए। प्रेम बिल्कुल था, प्रेम परिवार के लिए। उस समय मैं आपसे सच बोलूंगी सुजीत सर, उस वक्त मेरा प्रेम बिहार से ज्यादा परिवार के लिए ज्यादा था। देखिए हम लोग सब जानते हैं कि टैलेंट पूल बहुत है बिहार में, पलायन लेकिन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे बाहर जाके सारा टैलेंट बाहर में ही, बिल्कुल बड़े शहर को हम ही लोग बाहर जाके और बड़ा किए जा रहे हैं। मुझे याद है मैं छोटी थी जब कलर टीवी आया था, और जब टीवी आया था तो उस वक्त महाभारत रामायण होता था, संडे का प्रोग्राम होता था, हम लोग सबको बैठाया जाता था कि देखना है, संडे को सिनेमा होता था। तो उस वक्त कहते थे टीवी बच्चों को बिगाड़ रहा है। फिर बेस फोन आया, वो टाइम होता था जब ट्रंक कॉल बुकिंग होती थी, तो फोन से बच्चे बिगड़ रहे हैं। फिर मोबाइल आया, फिर लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बिल्कुल होता है। तो ये महिला दिवस के अवसर पर अब क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से, खास तौर पर? हालांकि पुरुषों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रेरणा ले सकते हैं कि जो लोग भी बाहर काम कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, शहरों में, बड़े शहरों में, वो भी बिहार आकर काम करें। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिहार से काम करते हुए ये बात बोल रही हूँ, और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात बोल सकती हूँ कि पिछले 5 साल में मुझे जितनी सेफ्टी बिहार में फील होती है सुजीत सर, मैं दिल्ली जब रहती थी तो मुझे सेफ्टी फील नहीं होती। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत, और हमारे साथ हैं हिमानी मिश्रा। हिमानी मिश्रा जी को ब्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार की एकमात्र महिला हैं, महिला उद्यमी हैं बल्कि, जिनको ब्रिक्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पूरे बिहार के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और हमारे स्टूडियो में आई हिमानी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आईटी सेक्टर में बिहार में पटना में आपने अपना बेस बनाया, और 2018 से आप यहाँ काम कर रही हैं, आईटी सेक्टर में हो, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। तो आपको सबसे पहले तो बधाई ब्रिक्स अवार्ड के लिए। धन्यवाद सर। ब्रिक्स अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास तौर पर बिहार की महिला होने के नाते आपको इस तरह का सम्मान मिला, कैसा महसूस कर रही? सुजीत सर और बिहार तक आज तक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और ब्रिक्स से सम्मान मिलना एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का अवार्ड था। इसमें वो लोग ही चुनते हैं लोगों को, इसमें राइजिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। तो उसमें जो 5 या 6 लोगों को जो उन्होंने अवार्ड दिया, उसमें सिलेक्शन होना, वहाँ पे भी मुझे बहुत ज्यादा वेटेज मिल रहा था कि बिहार से आई है, पटना की लड़की है, बिहार से आई है। तो बहुत अच्छा लगा सुजीत जी कि मैं अपनी मिट्टी का नाम पूरे देश पे और राजधानी में बैठ करके रोशन कर रही हूँ। तो मुझे बहुत प्राइड फील हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आप 2018 पहले बेंगलोर में आप काम करती थी, विप्रो वगैरह काफ़ी बड़ी कंपनियों में थी, आप वाइस प्रेसिडेंट तक थी। आप उसको छोड़ के अचानक आपको बिहार आकर, पटना आकर अपना शुरू करना, मतलब क्या इसके पीछे की सोच क्या लगा आपको? देखिए, जब मैं अपना पर्सनल बैकग्राउंड इसके लिए जरूर बताना चाहूंगी। हम लोग 3 बहनें हैं। एकदम आराम से बताइए एकदम। तो हम लोग 3 बहनें हैं, और मेरे पापा रंजीत कुमार मिश्रा रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में डीन रहे। लेकिन वो जो पहले जो मानसिकता थी कि 3 बेटियां हैं, सोसाइटी प्रेशर मेरे पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा रहा। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पढ़ाई में। मतलब जैसे मैं जब दंगल मूवी देखती हूँ ना, तो मुझे अपना बचपन याद आता है, मेरी और मेरी बहनों का, कि किचन में नहीं घुसना है, बाल छोटे रखो, बस पढ़ाई 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 पे ध्यान दो। तो मेरे फादर का वो फोकस था, और उस समय बिहार में हम लड़कियों के लिए रहना भी थोड़ा मुश्किल था। तो मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी, बट मुझे मैथ्स से बहुत लगाव था, और AIEEE उसी साल लॉन्च हुआ था, IIIT कैलकाटा भी उसी साल लॉन्च हुआ था। मैं 2000 की बात कर रही हूँ। तो मैंने एग्जाम दिया और मेरा इंजीनियरिंग में हो गया, मैं बिहार से निकल गई। कैलकाटा IIIT फर्स्ट बैच से मैं हूँ, और वहां जाके कैंपस। कौन से साल में है? 2000 हाँ, 2004 पास आउट हुई, और कैंपस प्लेसमेंट विप्रो कैलकाटा में ही हो गया। तो मैं तो खुश थी कि चलो बिहार से पीछा छूटा, बट हाँ, मैं जड़ से जुड़ी हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेम था बिहार के लिए। प्रेम बिल्कुल था, प्रेम परिवार के लिए। उस समय मैं आपसे सच बोलूंगी सुजीत सर, उस वक्त मेरा प्रेम बिहार से ज्यादा परिवार के लिए ज्यादा था।
फिर समय बदला और बिहार का पूरा रूपरेखा बदला। जब मैं कॉलेज के दिनों में जब वापस आती थी छुट्टियों में, तो मुझे लगने लगा वो बिहार बदल रहे हैं, यहाँ ब्रांड्स नजर आ रहे हैं, तो अच्छा लगने लगा, फिर बिहार भी अच्छा लगने लगा। पर जुड़ाव बढ़ता गया। लेकिन हर समय क्या होता था, बाहर रहने पे लोग कहते थे अच्छा बिहार से वो लगता नहीं है, बिहार में क्या मिलता है, अच्छा लिट्टी चोखा होता है ना बिहार में। सो वो चीज हमेशा पिंच करता रहता था। बट फिर भी मैं काम करती रही, विप्रो, टाटा, टेलेनॉर, इन सब जगह में मैंने काम किया, कैलकाटा, दिल्ली, बैंगलोर में काफी साल। 2017 एंड की बात है, जियो उस वक्त लॉन्च हुआ था और घर घर में स्मार्टफोन आ गया था। तो मुझे एक तो ये बिहार वाला चीज लेकर लगता था, मुझे हमेशा लगता था कि लोग जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, बड़े शहर और बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन टियर 2 टियर 3 स्टेट्स के जो लोग हैं, बिहार, यूपी, झारखंड जैसे, वहां पे लोग को ये नहीं पता कि स्मार्टफोन उनके बिजनेस के लिए कितने फायदेमंद हो सकता है। तो मेरे को वो कीड़ा घुसने लगा था कि चलो वापस चलो, कुछ अपनी मिट्टी के लिए करते। दूसरा, देखिए हम लोग सब जानते हैं कि टैलेंट पूल बहुत है बिहार में, पलायन लेकिन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे बाहर जाके, सारा टैलेंट बाहर में ही, बिल्कुल बड़े शहर को हम ही लोग बाहर जाके और बड़ा किए जा रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा प्रयास करती हूँ अपने तरफ से कि बिहार जा करके वहां पे कुछ ऐसी आईटी की शुरुआत की जाए और डिजिटल को लेते हुए, आईटी को लेते हुए कि लोग को वहां पे नौकरी मिल सके। तो ये दूसरा रीजन था। और तीसरा था, मेरी बाकी 2 बहनों की शादी हो गई थी, वो भी बाहर थे, पेरेंट्स यहाँ थे, पापा मम्मी वो जाना नहीं चाहते थे और मुझे लगा कि चलो उनके साथ भी रह लूंगी, मेरा एक सपोर्ट उनको भी हो जाएगा। तब मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने बहुत ही अचानक डिसीजन लिया, एक मतलब 2-4 दिन के अंदर डिसीजन लिया, मैंने रिजाइन किया और मैं वापस आ गई यहाँ पे। मैंने तो कैसा रहा अनुभव आपका, बिहार में काम करने का कैसा अनुभव रहा? देखिए अनुभव तो ब्रिक्स का अवार्ड बता रहा है तो अच्छा ही रहा है। बिल्कुल, नाउ से भी मुझे अवार्ड मिल चुका है, ब्रिक्स से मिल चुका है और मुझे डिजिटल वुमेन अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड्स मिलते रहे। ब्रिक्स आज के ये 5 साल पूरे हो जाएंगे मई में, तो उसका सबसे बड़ा जर्नी रहा। चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में बहुत। सबसे पहले तो पेरेंट्स को लगा कि ये अच्छी भली वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी छोड़ के, नौकरी अच्छी सैलरी पेड छोड़ के क्या घुस रही है। दूसरा माइंडसेट था कि बुटीक शुरू कर रही होगी या पार्लर कर रही होगी, करेगी क्या। और तो जब मैंने बोला नहीं मैं आईटी और ब्रांडिंग की कंपनी करूंगी, तो थोड़ा वो डर था कि लड़की होके मार्केटिंग मतलब सबके माइंड में ना कि डोर टू डोर जाना, वो ये नहीं समझ पाते। और आईटी आज हर चीज में है, पहले के टाइम का नहीं है सुजीत सर। जैसे पहले क्या था कि आईटी मतलब सपोर्ट सिस्टम होता था कि लैन काम नहीं कर रहा है, हमने देखा आईटी टीम मतलब सिर्फ वही। अब ऐसा नहीं है, एचआर में भी आईटी है, सेल्स में भी आईटी है। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, कल ही आपके डिजिटल पे जाएगा, सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ आईटी। तो पहला चैलेंज तो वहां था लोगों को कन्विंस करना। दूसरा चैलेंज था, बीच में चाय भी पी सकते हैं। दूसरा चैलेंज था सर यहाँ पे टैलेंट को फाइंड करना, क्योंकि जो अच्छे लोग थे वो सब तुरंत बाहर चले जाते हैं। तो मुझे वो बहुत परेशानी हो रही थी कि उनको वापस खोज के वापस लाना। और मुझे आज बहुत गर्व है इस बात का कि जो आज हम लोग 50 लोग की टीम है, उसमें 40% लोग ऐसे हैं जो बिहार के बाहर किसी और कंपनी में काम कर रहे थे, आईटी कंपनी में, वो आज बिहार वापस आ पाए हैं। बहुत बड़ी बात। लोग पलायन रोकने की बात जो होती है आमतौर पर, तो उसका मतलब यही है ना कि आप यहीं पर काम दें तो लोग क्यों जाएंगे बाहर। हाँ, मैंने 2 चीज पे फोकस किया। मेरा ऑफिस बहुत लैविश नहीं है, स्टार्टअप ऑफिस है, बिल्कुल ओपन ऑफिस कल्चर है, जो मैंने टेलेनॉर में खासकर यूरोपियन कल्चर के हिसाब से देखा था। मीटिंग के लिए रूम्स है, केबिन्स है। और दूसरा, मेरे ऑफिस में प्रॉपर लंच बनता है, किचन है, कुक्स है, और जैसे प्रॉपर घर का खाना होता है तो वो मिलता है। तो लोग कहते भी कि ये तो गूगल में होता है कि वहाँ मल्टी क्यूजीन लगता है, तो मल्टी क्यूजीन तो नहीं, बट हाँ हमारे यहाँ पूरे 50 लोग और जो सपोर्ट स्टाफ है सबका खाना हमारे ऑफिस में दिया जाता है। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे उनकी सैलरी भी हम कोशिश यही रखते हैं कि बाहर जो उनको मिल रहा था उससे बेहतर हम प्रोवाइड कर सके। उनके लिए भी आराम रहता है, वो वीकेंड में अगर वो कहीं गया, मुजफ्फरपुर इस जगह से है, तो वो वीकेंड में अपने घर भी जा पाते हैं। और 40% लोग वापस आए, ये एक बड़ी बात है। और इंटरेस्टिंगली सर ऐसी बात है कि जो दिल्ली ऑफिस में भी है, वहां पे जो 2 लोग काम करें वो बिहार के। यहाँ जो है बिहार में आमतौर पर ब्रांडिंग की बात होती है, ब्रांडिंग भी करती हैं आप, तो कंपनी क्या कितना ब्रांडिंग होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो भी आजकल ब्रांडिंग पर पूरा ध्यान देती हैं और बाहर से बहुत। तो
आपको यहाँ पर किसी राजनीतिक दल का या किसी नेता का ब्रांडिंग करने का भी आपको मिला मौका? जी मिला है, हम लोग कर भी रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। और इलेक्शंस जब हुए थे, लोकसभा इलेक्शन में भी विधानसभा इलेक्शन में भी, दोनों टाइम हमने काम किया है और उसकी वजह से काफी सपोर्ट भी रहता है। बट मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नेमिंग में नहीं जा सकती हूँ, तो हमने अक्रॉस मैक्सिमम पार्टीज के लिए हमने काम। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यहाँ पर छवि सुधारने का और जनता के बीच जो है। ज्यादा सर मैं ब्रांडिंग का एक बात बोलना चाहूंगी। ब्रांडिंग का लोग मतलब समझते हैं कि मार्केटिंग करना मतलब सिर्फ अच्छी चीजों को दिखाओ। हम लोग बहुत सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। मार्केटिंग या ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप छवि सुधार रहे, लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि जो आपकी सुविधाएं हैं, जो आपने अच्छे काम किए हैं, जो चैलेंजेस है, और डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, 2 वे कम्युनिकेशन है। आप जैसे कुछ लिखते हैं कि ये मेरा स्कीम है, ये तुरंत लोग भी उस पर रिस्पॉन्स बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन, ये टेक्नोलॉजी का पावर है। तो ये एक फायदा है। मतलब ब्रांडिंग हम लोग उस एस्पेक्ट में लेके चलते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ IT हर चीज में आज है। तो आज मेरी मदर इन लॉ ही है या मेरी मम्मी भी है, वो फोन अगर चार्ज कम होता है तो दोनों एक साथ बेस्ट फ्रेंड है वो लोग। और फोन भी जब चार्ज खत्म होता है, सोफा से उठेगी तो चार्जर के साथ रूम में जाती है। ये हाल है। चार्ज करना है। हाँ, और यूट्यूब है, गूगल है। अच्छा भी है, हर चीज का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तो हो ही गया ना। अभी तमिलनाडु में जो घटना घटी तो उसको लेकर तो यही कहा जा रहा है कि अफवाह फैलाया गया। सर दो पहलू है, मेरा ये मानना है। मुझे याद है मैं छोटी थी जब कलर टीवी आया था, और जब टीवी आया था तो उस वक्त महाभारत रामायण होता था, संडे का प्रोग्राम होता था, हम लोग सबको बैठाया जाता था कि देखना है। संडे को सिनेमा होता था। तो उस वक्त कहता था टीवी बच्चों को बिगाड़ रहा है। फिर बेस फोन आया, वो टाइम होता था जब ट्रंक कॉल बुकिंग होती थी, तो फोन से बच्चे बिगड़ रहे हैं। फिर मोबाइल आया, फिर लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया। तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बिल्कुल होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं और उसकी पॉजिटिविटी को हम कैसे ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। पॉजिटिव रूप पे ही लेना चाहिए। तो मुझे लगता है, देखिए सोशल मीडिया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फायदे हैं उसके, और लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है जो पहले नहीं जानते थे। जो किताबों में थी, लोग किताब नहीं पढ़ पाते थे, वो उनको मिल जाता है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि लोग अफवाह फैलाने का भी काम करते हैं। थ्रेट है बहुत सारा। मनी लॉन्ड्रिंग का थ्रेट था, अभी तो इमोशनल थ्रेट्स भी हैं, ब्लैकमेलिंग होते हैं। सो हर चीज को, जैसे हम घर बनाते हैं, हम लोग कहेंगे घर बनाने में रिस्क है, अपार्टमेंट में सेफ्टी है क्योंकि नीचे गार्ड रहता है। घर भी जब आप बनाते हैं तो आपको अपना सेफ्टी का ध्यान रखना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो वही चीज कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी चीज के साथ लागू होती है। तो ये महिला दिवस के अवसर पर अब क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से, खास तौर पर? हालांकि पुरुषों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रेरणा ले सकते हैं कि जो लोग भी बाहर काम कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, शहरों में, बड़े शहरों में, वो भी बिहार आकर जरूर काम करें। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिहार से काम करते हुए ये बात बोल रही हूँ, और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात बोल सकती हूँ कि पिछले 5 साल में मुझे जितनी सेफ्टी बिहार में फील होती है, सुजीत सर, मैं दिल्ली जब रहती थी तो मुझे सेफ्टी फील नहीं होती थी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। ये जो चेंज हुआ है बहुत बड़ा चेंज है। मैं रात को, हमारा जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे थे, इवेंट था, उसमें 10,000 लोग करीब बाहर से आए थे। 600 जिले, भारत के 600 जिले के बच्चे आए थे, और उनका भी यही कहना था कि हम लोग कुछ और सोच के बिहार के बारे में आए थे, कुछ और परसेप्शन लेके जा रहे। ये जस्ट 1 मंथ पहले हुआ था। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी कहीं कोई कमी नहीं है। महिला दिवस पे मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि महिला का दिन तो हर दिन है। हर दिन है, बिल्कुल है। और सृष्टि ने हमारे जितना स्ट्रांग किसी को नहीं बनाया है। मतलब वी आर द स्ट्रांगेस्ट। हो सकता है फिजिकली उतना स्ट्रेंथ हमारे पास ना हो, बट मेंटल स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो महिला दिवस पे मैं 2 मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि जब आप काम करने निकलते हैं तब आप मेल और फीमेल के दायरे से बाहर हैं। आप काम करने निकले हैं, आप एक इंसान हैं। तो ये दिमाग में मत लेके चलिए कि मैं एक महिला हूँ, तो मैं जल्दी करूंगी। और ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, महिला होने के नाते आपको अपने ऑफिस पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपके घर पे, क्योंकि घर पे एक माँ का रोल, एक बीवी का रोल, एक बहू का रोल, एक बेटी का रोल, ये ननद का रोल कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। और हमें वो ताकत है कि हम वो बैलेंस आउट कर सके। बिल्कुल। हैप्पी होली और महिला दिवस दोनों एक ही दिन है। दोनों की शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। हेमा जी, आप आई बिहार तक के स्टूडियो में, बहुत बहुत
धन्यवाद आपका। सर, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।